अर्ज किया है प्यास लगती है तो पी लेता हूं पानी, प्यास लगती है तो पी लेता हूं पानी, जिस सवाल में लोगों को याद आ जाती है नानी उसकी बदल देंगे कहानी। बोलो वाह वाह। तो मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। तो हम क्लास 9 में मैथ्स का अपना चैप्टर ट्रायंगल्स देख रहे थे सर, और अपने इस चैप्टर के अंतर्गत हम लास्ट के कुछ लेक्चर्स से सिमिलैरिटी के क्राइटेरियाज को डिटेल में डिस्कस कर रहे थे। तो हमने अभी तक दो क्राइटेरियाज को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर लिया था। कौन कौन से क्राइटेरियाज को? तो हमने अभी तक ट्रिपल ए क्राइटेरिया और डबल ए क्राइटेरिया को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर लिया था सर। अब इस लेक्चर में हमारा जो डिटेल डिस्कशन होगा वो तीसरे क्राइटेरिया पे होगा, वो ट्रिपल एस क्राइटेरिया पे होगा, वो साइड 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 क्राइटेरिया पे होगा सर। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि हमारा ये ट्रिपल एस क्राइटेरिया कहता क्या है सर। तो हमारा ये क्राइटेरिया कहता है कि इफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन दे आर सिमिलर। क्या मतलब हुआ सर इसका? तो यहां पे हमसे कहा जा रहा है कि हमारे पास जो दो ट्रायंगल्स का सेट है, अगर उनमें मुझे ये ऑब्जर्व हो जाए, अगर उनमें मुझे ये दिखने लगे कि मेरे ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल है, तो ऐसी सिचुएशन में हम तुरंत कह देंगे कि हमारे ये ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगे। क्या मैंने कहा? मैंने कहा सर कि हमारे पास जो दो ट्रायंगल्स का सेट है, अगर उन ट्रायंगल्स में मुझे ये दिखने लगे, मुझे ये ऑब्जर्व होने लगे कि मेरे ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम तुरंत कह देंगे कि हमारे ये ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगे सर। इस बात को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास जो दो ट्रायंगल्स का सेट है, अगर उन ट्रायंगल्स में हमें ये दिखने लगे, हमें ये ऑब्जर्व होने लगे कि मेरे ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो आपस में बराबर आ रहा है सर, तो ऐसे सिचुएशन में हम तुरंत कह देंगे कि हमारे ये ट्रायंगल्स आपस में प्रोपोर्शनल होंगे। अब मैंने क्या कहा? मैंने कहा सर कि हमारे पास जो दो ट्रायंगल्स का सेट है, अगर उन ट्रायंगल्स में हमें ये दिखने लगे, हमें ये ऑब्जर्व होने लगे कि हमारे ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो आपस में बराबर आ रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम तुरंत कह देंगे कि हमारे ये ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगे सर। समझ में आया क्या? बिल्कुल आना चाहिए। अभी एक एग्जांपल के थ्रू ये चीज आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो यहां पे हमें ये चेक करना है सर कि हमारे ये दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगे कि सिमिलर नहीं होंगे। तो ध्यान देना, तो यहां पे हम अपने ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकाल के देखते हैं सर। तो अगर मैं आपसे पूछूं सर कि ए बी के करस्पॉन्डिंग इस तरफ कौन होगा, तुरंत कह दोगे सर ए बी के करस्पॉन्डिंग इस तरफ डी होगा। अगर मैं आपसे पूछूं सर कि बी सी के करस्पॉन्डिंग इस तरफ कौन होगा, तुरंत कह दोगे सर बी सी के करस्पॉन्डिंग इस तरफ ई एफ होगा। अगर मैं आपसे पूछूं सर कि ए सी के करस्पॉन्डिंग इस तरफ कौन होगा, तुरंत कह दोगे ए सी के करस्पॉन्डिंग इस तरफ डी एफ होगा। तो अपने ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स मुझे मिल चुके हैं सर। अब इनका रेशियो बारी बारी से निकाल लेते हैं। सबसे पहले इस सेट का रेशियो निकालते हैं सर, यानी कि सबसे पहले ए बी डिवाइडेड बाई डी ई का रेशियो निकालते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है सर। तो ए बी है 2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई डी है सर 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया 2 तिया 6, 1/3 आ रहा है सर। इसी तरीके से अब इनका रेशियो निकालते हैं सर। तो बी सी बाई एफ क्या हो जाएगा सर? बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ। तो बी सी है 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई ई एफ है सर 15 सेंटीमीटर। अगेन इससे ये गया 5 या 15, यानी कि ये भी 1/3 आ रहा है सर। अब इनका रेशियो निकालते हैं, यानी कि सर सी ए डिवाइडेड बाई एफ डी का रेशियो निकालते हैं। ये क्या आ रहा है सर? तो सी ए है 6 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई मेरा एफ डी है सर 18 सेंटीमीटर। अगेन 6 या 18, ये भी 1/3। तो यहां पे मुझे क्लियरली दिख रहा है सर कि ये तीनों रेशियो आपस में बराबर आ रहे हैं, यानी कि यहां पे मुझे दिख रहा है सर कि जो ए बी बाई डी की वैल्यू है, जो बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ की वैल्यू है, और जो सी ए डिवाइडेड बाई एफ डी की वैल्यू है सर, ये तीनों आपस में बराबर है। यानी कि यहां पे अपने ट्रायंगल्स के लिए हमें ये क्लियरली दिख रहा है कि हमारे ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल है। हमें यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि हमारे ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है सर, वो आपस में इक्वल निकल के आ रहा है। तो इस क्राइटेरिया के अनुसार अब मैं कह सकता हूं कि चूंकि ऐसा हो रहा है, चूंकि ऐसा मुझे दिख रहा है, चूंकि ऐसा मुझे ऑब्जर्व हो रहा है, यानी कि हमारे ये दो ट्रायंगल्स इस क्राइटेरिया की मदद से यहां पे सिमिलर साबित हो जा रहे हैं। फंडा समझ में आया क्या? आना चाहिए सर। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना।
जब मैं इसकी कहानी बता रहा था तो आपके दिमाग में एक डाउट आना चाहिए था, बहुत जरूरी है वो डाउट आना। क्या डाउट आना चाहिए था? आपके दिमाग में डाउट आना चाहिए था सर कि आपने अचानक कैसे डिसाइड कर लिया कि इसके करस्पॉन्डिंग इस तरफ ये वाला साइड है, ये वाला नहीं है। आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि इसके करस्पॉन्डिंग इस तरफ ये वाला साइड है, ये वाला नहीं है। आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि इसके करस्पॉन्डिंग ये है, कोई दूसरा नहीं है, इसके करस्पॉन्डिंग यही होगा, या फिर इसके करस्पॉन्डिंग यही होगा, या फिर इसके करस्पॉन्डिंग यही होगा। आपने कैसे डिसाइड कर लिया? क्योंकि जब आप डिसाइड करोगे तभी तो रेशियो की बात कर पाओगे। क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट यहां पे उल्टा पुल्टा कर देता सर, यानी कि मान लो वो ये सोच लेता कि इसके करस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा, तो देखो रेशियो क्या आ जाएगा। तो अगर वो ये सोच लेता तो ए बी डिवाइडेड बाई ई एफ कर लेता सर, तो आ जाता 2 सेंटीमीटर बटे 15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया 2/15। अगेन वो मान लो इसके लिए किसका कॉम्बिनेशन उठा लेता, इसके लिए मान लो इसका उठा लेता, तो आ जाता उसके पास BC डिवाइडेड बाई ED बराबर, यहां पे BC है 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई ED है 6 सेंटीमीटर, 5/6। क्या दिख रहा है? रेशियो बराबर आता हुआ नहीं दिख रहा है। तो ये जो तीसरा क्राइटेरिया का एप्लीकेशन होता है ना सर, बड़ा ट्विस्ट एंड टर्न वाला होता है, सोचने वाला होता है। आपके मन में हमेशा यहां पे सवाल आना चाहिए कि आखिर अपने ट्रायंगल्स को देख के कैसे डिसाइड करते हैं, चोट लग गई, कि किस साइड के लिए कौन सा रेशियो लेना है। आखिर कैसे डिसाइड करते हैं कि किसका करस्पॉन्डिंग कॉम्बिनेशन किसके साथ बनाना है। क्योंकि अगर आपने कॉम्बिनेशन बनाने में गलती की तो रेशियो बराबर आता हुआ आपको दिखेगा ही नहीं। तो सिमिलर होते हुए भी क्या दिख रहा है? गलती करने के कारण हम इनको सिमिलर साबित नहीं कर पा रहे हैं। तो इस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि अपने ट्रायंगल्स के लिए करस्पॉन्डिंग साइड्स का सिलेक्शन करना है तो करना कैसे है सर। तो इसके लिए कुछ ट्रिक्स आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, कॉपी पे एक एक करके नोट करना। ट्रिक नंबर 1 यह होगा सर कि आपको अपने सवाल को देख के ही पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपको अपना ट्रायंगल्स को सिमिलर साबित करना है। अब देखो कैसे ट्रिक नंबर 1 काम करता है। जैसे कि मान लो एग्जाम में एक सवाल आया जहां पे आपको सवाल ने ये 2 ट्रायंगल्स ऐसे दे दिए जिनके साइड्स मेंशन्ड है, और आपको सवाल लिख दिया चेक वेदर, ध्यान देना, बहुत ध्यान से सुनना, चेक वेदर आपको चेक करना है ट्रायंगल ABC, अच्छे से लिख देता हूं, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर सिमिलर और नॉट। ये मान लो सवाल आ गया कि आपको चेक करना है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं। अब देखो इसी सवाल में ना जवाब छुपा है। कैसे? तो जब वो आपको इन ट्रायंगल्स को चेक करने कह रहा है ना, तो इनके नाम पे जाओ, नाम पूरी कहानी खोल के रख देगा। कैसे सर? तो इनके नाम से आपको पता लग रहा है सर कि जब अगर ये सिमिलर साबित हो जाएगा तो सिमिलर होने के बाद जब मैं इसको लिखूंगा सर तो ऐसे ही लिखूंगा, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ऐसे ही लिखूंगा। तो नाम से क्लियर हो जाता है कि आगे जाके सिमिलर साबित होने के बाद ये कैसा लिखाएगा। तो इससे आपको ये हिंट मिल रहा है कि आपको कॉम्बिनेशन किसका किसके साथ बनाना है। जैसे कि समझना है यहां पे बात को सर, तो जिस तरीके से नाम लिखा है उससे मुझे समझ में आ रहा है कि चेक करने के लिए मेरा कॉम्बिनेशन कुछ यूं होना चाहिए सर। इधर से पहले क्या है AB, इधर से पहले क्या है D, यानी पहले कॉम्बिनेशन में ABD को रखना है। इधर से बाद में क्या है BC, इधर से बाद में क्या है EF, यानी दूसरे कॉम्बिनेशन के लिए BCF को रखना है। इधर से एक्सट्रीम में क्या है CA, इधर से एक्सट्रीम में क्या है FD, यानी तीसरे कॉम्बिनेशन के लिए CAFD को रखना है। मजेदार था कि नहीं? हिंट, बहुत मजेदार ट्रिक सर। तो यहां पे सवाल के लैंग्वेज में जहां आपको ट्रायंगल का नाम मिल गया, समझ लो आपको वहीं पे क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हमें अपना कॉम्बिनेशन बनाना है। इस ट्रिक को कॉपी पे नोट करो। ट्रिक नंबर 1 का फंडा सभी को क्लियर हुआ। अब ट्रिक नंबर 2 पे चलते हैं, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है सर कि सवाल मुझे ट्रायंगल का नाम बोल के ही सिमिलर चेक करने को कहे। वो हो सकता है सिंपली क्या करता, ऐसे ट्रायंगल्स बना देता और मुझे लिख के दे देता, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर चेक वेदर द 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर और नॉट। अब जब उसने ऐसे सवाल कह दिया सर, तो ट्रायंगल का तो नाम कहीं पे यूज ही नहीं किया। अब क्या करोगे सर? अब देखो इससे बचने के लिए दूसरी ट्रिक क्या है। तो दूसरी ट्रिक कहती है ना कि आप अपने ट्रायंगल के शेप को ऑब्जर्व करो। शेप को ऑब्जर्व करके आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा कि आपको किसका कॉम्बिनेशन किसके साथ बनाने की जरूरत है। अब शेप को ऑब्जर्व करने का क्या मतलब है सर? शेप को ऑब्जर्व करने का मतलब यह है सर कि आप अपने दोनों ट्रायंगल्स को बड़े ध्यान से देखो
और जो मैंने आपको सिमिलैरिटी का ऑब्जर्वेशन का कंसेप्ट बताया था ना, उसको दिमाग में लाओ। ऑब्जर्वेशन का कंसेप्ट कहता है कि अगर आपके ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो आप हमेशा ऑब्जर्व करोगे कि आप अपने छोटे वाले ट्रायंगल को शेप बिगड़ ना जाए, यह ध्यान में रखते हुए अगर एक्सपैंड करोगे, चौड़ा करोगे, तो बिल्कुल बड़े वाले ट्रायंगल के साइज का हो जाएगा। या फिर अगर आप अपने बड़े वाले ट्रायंगल को कंप्रेस करोगे, इस चीज का ध्यान रखते हुए कि उसकी शेप ना बिगड़ जाए, तो बिल्कुल छोटे वाले ट्रायंगल के साइज का हो जाएगा। इस कंसेप्ट को यहां पे दिमाग में रखना है। कैसे सर? तो इस कंसेप्ट को दिमाग में रखोगे तो देखो दिमाग कैसे काम करेगा। तो आपको अब दिमाग चलाना है कि दोनों में से किसी एक ट्रायंगल को उठाओ और उठा के ये सोचो कि अगर मैं इसको चौड़ा करता तो इसके बराबर हो जाता। तो चौड़ा करने के बाद बराबर हो जाने का मतलब क्या? मतलब ये है सर कि चौड़ा होने के बाद जब ये बराबर हो जाएगा, या फिर छोटा होने के बाद जब ये बराबर साइज का हो जाएगा, तो एक के पीछे एक दूसरा सुपर इंपोज हो जाएगा। तो जब एक के पीछे एक दूसरा सुपर इंपोज होगा सर, तो याद रखना उस सुपर इंपोजिशन में कौन सी चीज किसके पीछे सुपर इंपोज हो रही है। यानी कि जब मैं अपने इन दोनों हाथों को इस तरीके से सुपर इंपोज कर रहा हूं, तो थंब के साथ सुपर इंपोज हो रहा है, फर्स्ट फिंगर के साथ सुपर इंपोज हो रहा है, मिडिल फिंगर के साथ सुपर इंपोज हो रहा है, एंड सो ऑन। तो सुपर इंपोज कौन सा पार्ट किसके साथ हो रहा है ना सर, ये मुझे बहुत कुछ क्लियर कर देगा। अब यहां पे आपके दिमाग में चलना चाहिए कि अगर मैं छोटे वाले को बड़ा करूं या फिर बड़े वाले को छोटा करूं, तो कौन सा पार्ट किसके साथ सुपर इंपोज हो जाएगा जब वो बराबर साइज का हो जाएगा। तो यहां देख के समझ में आ रहा है सर कि ये पार्ट इसके साथ सुपर इंपोज हो जाएगा, ये वाला पार्ट इसके साथ हो जाएगा, ये वाला पार्ट इसके साथ हो जाएगा। तो इससे आपको अंदाजा मिल जाएगा कि आपको अपने किस करस्पॉन्डिंग साइड के कॉम्बिनेशन को यूज करना है। इसको एक और एग्जांपल के थ्रू समझते, ध्यान से सुना। जैसे मान लो मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल ऐसा बनाया, एक ट्रायंगल ऐसा बना दिया। क्लियर है? अब यहां पे आपको समझ में आ रहा होगा सर इनको देख कर कि किसका कॉम्बिनेशन किसके साथ बनाने की जरूरत है। आप यहां पे गलती से भी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं बनाओगे कि इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ बना दोगे, कभी भी ब्लंडर नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये आगे जाके सिमिलर साबित होंगे, यानी कि इसको चौड़ा कर दूंगा कि सेम साइज का हो जाए तो इसके ऊपर सुपर इंपोज होगा, या फिर इसको कंप्रेस कर दूंगा तो छोटा होने के बाद सेम साइज का हो जाएगा तो सुपर इंपोज होगा। तो आपको समझ में आ रहा है सर कि सुपर इंपोजिशन की पोजीशन में कौन सा पार्ट किसके साथ सुपर इंपोज होगा। आपको क्लियरली समझ में आ रहा है सर कि ऐसी सिचुएशन में मेरा ये वाला पार्ट इसके साथ सुपर इंपोज होगा, ये वाला पार्ट इसके साथ सुपर इंपोज होगा, और मेरा यहां पे ये वाला पार्ट इसके साथ सुपर इंपोज होगा। तो ये ऑब्जर्वेशन से ये सेकेंड ट्रिक आपकी, इतना क्लियर हुआ। अब थर्ड और फाइनल ट्रिक पे चलेंगे। पहले सेकेंड वाली ट्रिक को अपने लैंग्वेज में कॉपी पे नोट डाउन करो। अब देखो थर्ड और फाइनल ट्रिक क्या है। अब थर्ड और फाइनल ट्रिक में मैं सीधे कह दूंगा सर कि आप कहीं पे भी ट्रायंगल में ट्रिपल एस लग रहा होगा ना, तो 99% केसेस में यही ऑब्जर्व करोगे क्या कि आपका किसी एक ट्रायंगल का ये जो पहला होगा, इसके लिए इधर का भी पहला होगा, इसी तरीके से ट्रायंगल का इस तरफ वाला जो दूसरा होगा वो इस तरफ के लिए भी दूसरा होगा, और नीचे वाला जो तीसरा होगा वो इस तरफ के लिए भी तीसरा होगा। तो 99% ट्रिपल एस वाले केसेस में आप ऑब्जर्व करोगे कि इस तरफ से पहला है तो इस तरफ का भी पहला होगा, इस तरफ से ऐसे वाला है तो इस तरफ से भी ऐसे वाला होगा, इस तरफ से नीचे वाला है तो इस तरफ से भी नीचे वाला ही करस्पॉन्डिंग पार्ट का कॉम्बिनेशन बनाएगा। ये आप 99% ट्रिपल एस के केसेस में ऑब्जर्व करोगे। तो ये तीनों ट्रिक को दिमाग में रखना, और ये आखिरी वाली ट्रिक हर जगह इस्तेमाल मत करना। आखिरी वाली ट्रिक तभी इस्तेमाल करना अगर पहली दो काम नहीं कर रही हो, या फिर पहली दो अगर अच्छे से समझ में नहीं आ रही हो, तभी आखिरी वाली इस्तेमाल करना। सर इतना क्लियर है? तो ये तीनों ट्रिक को दिमाग में रखोगे ना, तो किसके लिए कौन सा कॉम्बिनेशन बनाना है कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में। और जब मैं आपको सवाल करवाऊंगा तो मैं आपको इन ट्रिक्स को अप्लाई करके दिखाऊंगा। अब देखो ऐसे करके कोई टीचर आपको नहीं बताएगा, सब आपको यही बोल देंगे कि हाँ भैया करस्पॉन्डिंग पार्ट का रेशियो देख लेना इक्वल होगा कि नहीं। अरे भैया उनको समझाओ, बहुत सारे पार्ट्स हैं, किसका रेशियो किसके साथ बनाना है कैसे डिसाइड करेंगे। आपने मेन डाउट तो क्लियर ही नहीं किया, लेकिन अब हम लोगों ने आपस में मिलकर इस बहुत बड़े डाउट को क्लियर कर लिया है सर। तो ये जो तीनों ट्रिक्स यहां पे बताया ना, हमेशा दिमाग में रखना और कॉपी पे अच्छे से नोट कर लो। इतना सभी के दिमाग में गया। यहां तक समझने में किसी को कोई दुविधा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब कुछ भी बचा क्या? इसमें कुछ भी नहीं बचा। हमने क्राइटेरिया क्या होता है वो सीख लिया सर, क्राइटेरिया के लिए कैसे अप्लाई करना है चीजों को कैसे ढूंढना है वो भी सीख लिया।
अब बस एक चीज बची है, इस क्राइटेरिया को प्रूफ कैसे करेंगे सर। तो अब यहां पे इनके प्रूफ पे बात होगी सर। तो फिर से जो कहूंगा ध्यान से सुना, लेकिन अगेन प्रूफ पे जाने से पहले अगर मैं यहां पे आपसे पूछ लूं सर कि फटाफट मेरे को आप लोग बताओ कि जब हम सिमिलर लिखेंगे तो ट्राइंगल्स को सिमिलर लिखने का क्या तरीका होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं इस तरफ अगर इसको ABC लिख रहा हूं, इस तरफ मान लो इसको मैं BCA लिख रहा हूं, इसको मान ले कुछ ACB लिख रहा हूं, एक 3 एग्जांपल लिए। तो जब इसको सिमिलर फॉर्म में लिखूंगा तो प्रॉपर तरीका क्या होगा लिखने का, तो जो करस्पॉन्डिंग का कंसेप्ट बताया था ना मैंने आपको ट्रिपल ए में, उसको यहां पे भी याद रखना सर, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो हमने क्लियरली देख लिया था सर कि हमारे पास जो अपना गिवन डाटा आ रहा था साइड के रेशो के फॉर्म में, वो कुछ इस प्रकार का था, AB डिवाइडेड बाय DE बराबर इस तरफ BC डिवाइडेड बाय EF बराबर इस तरफ CA डिवाइडेड बाय FD। अब इसको देख के पता लग रहा है कि आपको अपना कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है, समझना बात को। जब इस तरीके से लिख रहे हैं सर तो पहले क्या आ रहा है AB। अब देखो यहां पे एंगल के टर्म में बात तो चल नहीं रही है, जो भी बात चल रही है साइड लेंथ के टर्म में चल रही है, तो अब जो भी सोचोगे साइड लेंथ के लिए सोचोगे। तो ध्यान दो, तो यहां पे पहले क्या है सर AB, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या है D आना चाहिए। तो अगर इसके करस्पॉन्डिंग D आना चाहिए तो यहां पे पहले क्या लिख देंगे, D लिख देंगे सर। उसके बाद देखो इसके बाद क्या है सर BC है, तो यहां पे वापस आओ, BC के करस्पॉन्डिंग क्या आना चाहिए सर, EF आना चाहिए, तो E है यानी कि F लगा देंगे, काम हो गया। तो आप जब अपना नाम लिखोगे ना तो बस एक बार ये चेक कर लेना कि वहां से इनडायरेक्ट तरीके से वापस उल्टा जाके ये वाली कंडीशन बन रही है कि नहीं बन रही है। तो साइड के केस में उल्टा जाके चेक करोगे ना तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि आपने जो तरीके से लिखा वो तरीका सही है कि नहीं है। अब यहां से अगर मैं चेक करूंगा सर तो मुझे दिख रहा है कि ABD का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, बकायदा बन रहा है। BCF का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, बकायदा बन रहा है। CAFD का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, बकायदा बन रहा है सर। क्लियर हो गया। दूसरे के लिए चेक करते हैं, मान लो किसी ने ऐसे लिखना चाहा BCA फॉर्म में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा सर, तो BC पहला आया BC, तो BC का करस्पॉन्डिंग क्या आना चाहिए सर, EF आना चाहिए। BC का करस्पॉन्डिंग क्या आना चाहिए, EF आना चाहिए। उसके बाद क्या है सर CA, तो CA के करस्पॉन्डिंग क्या आना चाहिए, FD आना चाहिए सर। आगे D लगा दिया, FD कंप्लीट हो गया। और एक बार रिवर्स जाके चेक भी कर लेंगे, रिवर्स चलते हैं सर। तो BC बाई EF होना चाहिए था, BC बाई EF दिख रहा है बकायदा। CA बाई FD होना चाहिए था, CA बाई FD दिख रहा है बकायदा। इसके अलावा और भी देख सकते हो सर, यहां पे AB बाई DE होना चाहिए था, वो भी दिख रहा है बकायदा। हर चीज यहां पे उल्टा जाके चेक भी हो जा रही है, यानी ये लिखने का भी तरीका सही है, ये भी तरीका सही है। इसके लिए चेक करते तो क्या हो जाता, चेक कर लेते हैं सर। तो यहां पे पहले आ रहा है AC। अब ध्यान देना, बहुत ध्यान से सुनना, आपने जब रेशियो को लिखा तो आपने CA लिखा है सर, AC नहीं लिखा है। तो अगर यहां पे AC करके लिखा है तो इसके करस्पॉन्डिंग वाले को भी उल्टा करके लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने तीसरा वाला लिया है। देखो यहां पे जब आपने अपने कंडीशन को लिखा है तो लिखने के तरीके में CA है सर, यहां पे पहले AC आ रहा है, CA AC एक ही चीज है, बात सही है, दोनों एक ही चीज है, लेकिन लिखने का तरीका इंपॉर्टेंट है क्योंकि गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो यहां लिखने के तरीके में CA आ रहा है, जबकि यहां पे जो बात हो रही है वो AC में हो रही है। तो अगर यहां पे AC में बात हो रही है सर, तो इसके करस्पॉन्डिंग FD है, तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, यानी कि यहां पे मुझे DF लिखना पड़ेगा सर। आगे क्या है, CB आ रहा है, फिर से ध्यान देना, CB तो सर BC है, तो उल्टा करके लिखा है, तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा। EF को उल्टा करोगे FE हो जाएगा, FE हो जाएगा। अब लिखने का तरीका सही है। अब आप वेरीफाई करके देखो, वेरीफाई करोगे सर तो ACDF का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, ACDF का बिल्कुल बन रहा है सर। आगे CBFE का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, तो CB किसका सर, CB और आपका FE कहां है, CB CBFE बिल्कुल बन रहा है सर। आगे देखो आप ऐसे भी चेक कर सकते थे, ABD का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, ABDE का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, बन भी रहा है सर। लिखने का तरीका सही है। तो जितनी चीजें यहां पे तरीके में मैंने आपको सिखाई ना, इन चीजों को याद रखना। राइटिंग ऑर्डर बार बार बोल रहा हूं, बहुत क्रूशियल है। जब भी सिमिलैरिटी में फंसोगे ना तो यही राइटिंग ऑर्डर आपके बीच बचाव में आएगा। ये बात बिल्कुल गांठ बांध लो, दिमाग में सेट कर लो। राइटिंग ऑर्डर एट मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहां पे। इतना फंडा सभी को क्लियर है, क्लियर होना चाहिए। तो यहां पे हमने 3 तरीके से लिख दिया सर। अब आपका होमवर्क रहेगा कि 3 और तरीके जो बच गए हैं उन तरीकों से कैसे लिखेंगे। यहां पे ये चीज आपका होमवर्क रहेगी। अब चलते हैं इसके प्रूफ पे, तो ध्यान से सुनना सर।
अब अपने ट्रिपल एस क्राइटेरिया के प्रूफ पे बात कर लेते हैं सर। तो फिर से जितना कहूंगा बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब इसका प्रूफ अगर आप बुक से समझने की कोशिश करोगे ना तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, स्टेप्स भूल जाओगे, चीजें दिमाग में नहीं रहेंगी, बड़ा डिफिकल्ट प्रूफ माना जाता है। लेकिन चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं बिल्कुल कहानी की तरह इसके प्रूफ को आगे ले जाऊंगा। बस कहानी कहीं पे भी मिस मत करना, पूरी कहानी ध्यान से आपने एक बार सुन ली ना, एक बार में सब कुछ सेट हो जाएगा। बिल्कुल रीजनिंग के साथ स्टेप बाय स्टेप हमारी कहानी आगे चलेगी। तो अब आपका पूरा फोकस यहां कहानी पे होना चाहिए। तो सबसे पहले अपनी इस क्राइटेरिया के प्रूफ को स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल रैंडम तरीके से दो अनइक्वल साइज के ट्रायंगल को सेलेक्ट कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। क्या मैंने कहा? मैंने कहा सर कि अपने प्रूफ को यहां पे स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले बिल्कुल रैंडम तरीके से दो अनइक्वल साइज के ट्रायंगल्स को सेलेक्ट कर लेंगे सर, ड्रॉ कर लेंगे। तो क्या ध्यान रखना है, दो ट्रायंगल्स बिल्कुल रैंडम तरीके से जैसे चाहो वैसे बना लो। बस ध्यान यह रखना है कि आपके दो ट्रायंगल्स अनइक्वल साइज के होने चाहिए। और आपको एक और चीज ध्यान रखना है, आपको एक और चीज यह ध्यान रखना है सर कि आपके वो अनइक्वल साइज के ट्रायंगल्स सिमिलर जैसे भी दिखने चाहिए। इतनी बात दिमाग में गई जानी चाहिए। यानी कि कुल मिला के सबसे पहले आप अपने प्रूफ को स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल रैंडम तरीके से जैसे आप चाहो उस हिसाब से दो अनइक्वल साइज के ट्रायंगल्स को ड्रॉ कर लोगे और इस तरीके से ड्रॉ करोगे कि आपके ट्रायंगल सिमिलर जैसे दिखें। तो ट्रायंगल यहां पे ड्रॉ कर लिया सर। अब बारी आती है ट्रायंगल के नामकरण की। तो अगेन चॉइस आपकी है कि आप अपने ट्रायंगल का नामकरण क्या करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो। मुझे इसका नाम एबीसी पसंद आया, मुझे इसका नाम डीईएफ पसंद आया, मैंने रख दिया। आप कोई दूसरा नाम रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। तो अपने प्रूफ को स्टार्ट करने के लिए जो डायग्राम का पार्ट था सर वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। मुझे क्या करना है, मुझे इस क्राइटेरिया को, मुझे ट्रिपल एस क्राइटेरिया को साबित करना है, मुझे ट्रिपल एस क्राइटेरिया को प्रूव करना है। इसका मतलब क्या हुआ सर? अगर मैं यहां पे कह रहा हूं कि मुझे ट्रिपल एस क्राइटेरिया को प्रूव करना है, इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब यह है कि मेरे पास जो ट्रायंगल्स है, अगर उन ट्रायंगल्स में मुझे यह ऑब्जर्व हो रहा हो, मुझे यह दिख रहा हो कि मेरे ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल है, तो इस बेसिस में मुझे यह साबित करना है, मुझे यह प्रूव करना है कि मेरे ये सिलेक्टेड ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगे। तो समझ में आया इसका क्या मतलब है? यानी कि सर मुझे अपने ट्रिपल एस क्राइटेरिया को प्रूव करके दिखाना है। इसका मतलब क्या समझोगे? इसका सिंपल मतलब यह है कि आपके पास जो ट्रायंगल्स का सेट है उनमें आपको क्लियरली यह दिख रहा है, यह ऑब्जर्व हो रहा है कि आपके ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल है। अब यह जो चीज आपको दिख रही है ना, इस बेसिस पे आपको यह साबित करके दिखाना है कि आपके ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगे। समझ में आया क्या? आना चाहिए सर। अब ध्यान देना, अब ये जो मैंने आपको गिवन डाटा के बारे में बताया सर, ये जो गिवन इंफॉर्मेशन बताई सर, उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे पुटअप करेंगे? तो आपको पता है सर साइड्स के प्रोपोर्शनल होने पे बात हो रही है। यानी कि सर मैथमेटिकल फॉर्म देने के लिए आपको अपने ट्रायंगल्स के साइड पे बात करनी पड़ेगी। अब चूंकि साइड पे बात करनी है ना सर, तो आप जो कॉम्बिनेशन करस्पॉन्डिंग साइड का बनाना चाहते हो ना, आप बिल्कुल फ्री हो, उस कॉम्बिनेशन को बना लो। अगर आपको इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन बनाना है बना सकते हो, आपको इसका इसके साथ बनाना है बना सकते हो, जो कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है वो बना लो। बस एक छोटी सी चीज का ध्यान रखना, मैंने शुरुआत में कहा था कि हम डायग्राम इस तरीके से बनाएंगे कि वो आपस में सिमिलर जैसे दिखे। अब चूंकि हमने डायग्राम ही ऐसा बनाया है सर कि वो आपस में सिमिलर जैसे दिखे, तो हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसा कॉम्बिनेशन लें जो कि मेरे डायग्राम को रेस्पेक्ट कर रहा हो। क्या मैंने कहा? मैंने कहा सर कि चूंकि हमने शुरुआत में ही डायग्राम ऐसा बनाया था कि वो सिमिलर जैसे दिखे, इसी वजह से हम अपने करस्पॉन्डिंग साइड्स का गिवन डाटा के लिए ऐसा कॉम्बिनेशन लेंगे कि ये मेरे इस सिमिलर वाली बात को रेस्पेक्ट कर रहा हूं। तो जैसे मान लो यहां पे एग्जांपल के लिए मैंने अपना ये डायग्राम बना दिया सर। अब ये मुझे सिमिलर जैसा क्लियरली दिख रहा है, और जब मुझे ये सिमिलर जैसा क्लियरली दिख रहा है तो यहां पे मुझे समझ में आ रहा है सर कि अगर मैं इसको एक्सपैंड करूंगा या फिर मैं इसको कंप्रेस करूंगा
और जब ये इक्वल साइजेस के हो जाएंगे तो उस सिचुएशन में ये इसके करस्पॉन्डिंग जैसा लग रहा है, ये इसके करस्पॉन्डिंग जैसा लग रहा है, ये इसके करस्पॉन्डिंग जैसा लग रहा है। इसी वजह से हम जो अपने साइड का कॉम्बिनेशन बनाएंगे सर, वो इस चीज को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे। मैं तो सिंपली कह दूंगा, आप तो बाय डिफॉल्ट अपने ट्रायंगल्स इस तरीके से अज्यूम करना सर कि इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ बनाओ, इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ बनाओ, इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ बनाओ। फाइनली यहां पे मैं कह सकता हूं सर कि आप तो इस क्राइटेरिया के प्रूफ के लिए बाय डिफॉल्ट ये दिमाग में ही रखना सर कि इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ बनाना है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। क्यों बनाना है अभी जस्ट समझा दिया सर, इस पॉइंट को नोट डाउन करो। क्लियर है? आगे चलते हैं। तो किसका कॉम्बिनेशन किसके साथ बनाना है समझ में आ गया है सर। अब ये जो गिवन डाटा मैंने आपको बताया था ना कि मेरे ये ट्रायंगल्स इस तरीके से हैं कि मेरे ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल है। इस गिवन डाटा को मैथमेटिकल फॉर्म दो, मैथमेटिकल रूप दो। तो मैथमेटिकल रूप देंगे सर तो लिख सकते हैं, ध्यान देना, इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन यानी कि ए बी डिवाइडेड बाई डीई। अगेन इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन यानी कि बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ। अगेन इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन यानी कि सी ए डिवाइडेड बाई यहां पे क्या हो जाएगा सर, एफ डी। और ये तीनों आपस में बराबर होंगे। तो ये जो गिवन डाटा हमने देखा सर, उसको हमने अपना मैथमेटिकल फॉर्म दे दिया। अब आगे समझना बात को। अब इस गिवन डाटा की मदद से आपको किसी ना किसी तरीके से यह साबित करना है, यह प्रूफ करना है कि आपके ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगे। यही करना है सर। तो क्या करना है यह समझ में आ गया है। अब फिर से ध्यान से सुनना। तो एनालाइज करने के लिए दो ट्रायंगल्स, कंपेयर करने के लिए दो ट्रायंगल्स, और मैंने आपको सिखाया है कभी भी दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स के कंपैरिजन पे सोचना हो तो दो ही चीज दिमाग में आती है, या तो कंग्रुएंसी या तो सिमिलैरिटी। अब देखो, अब मेरे पास चॉइस आ रही है, या तो कंग्रुएंसी या तो सिमिलैरिटी की चॉइस इसलिए आ रही है क्योंकि हमने ऑलरेडी ट्रिपल ए क्राइटेरिया पढ़ लिया है और डबल ए क्राइटेरिया पढ़ लिया है। तो मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूं क्या सिमिलैरिटी को चॉइस करके आगे बढ़ सकते हैं अभी फिलहाल यहां पे। तो कहोगे सर कि हमने अभी तक जो क्राइटेरिया के बारे में पढ़ा है उसमें पूरी कहानी एंगल के टर्म में चलती है, और मुझे जो यहां पे बता दिया गया है, दे दिया गया है, वो साइड के टर्म में है, एंगल के टर्म में कुछ बताया ही नहीं गया है। जब एंगल के टर्म में कुछ बताया ही नहीं गया है तो इनका इस्तेमाल कर पाओगे क्या? अभी फिलहाल नहीं कर पाएंगे सर। तो अभी फिलहाल समझ में आ रहा है कि सिमिलैरिटी से तो काम नहीं हो पाएगा सर। क्या रास्ता बचा? कंग्रुएंसी का रास्ता बचा। अब अनइक्वल साइज के ट्रायंगल है, कंग्रुएंसी का रास्ता बचा है। समझने की कोशिश करना, अनइक्वल साइज के ट्रायंगल है, कंग्रुएंसी का रास्ता बचा है। क्या दिमाग में आता है? तो आपके तुरंत दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि हमने ऐसा किया है कि कभी भी अनइक्वल साइज के ट्रायंगल होते हैं सर तो इतना कंफर्म है कि आप एरी चोटी का भी जोर लगा लोगे फिर भी अनइक्वल साइज के ट्रायंगल को कंग्रुएंट साबित नहीं कर सकते सर। तो इसका रास्ता क्या हमने निकाला था, याद करो, जब हमने पुराने क्राइटेरिया के प्रूफ देखे थे तो इसका रास्ता हमने यह निकाला था सर कि यहां पे मेरे पास कंग्रुएंसी पे बात करने के लिए दो तरीके होते हैं। तरीका नंबर एक ये कहता है कि या तो आप अपने छोटे वाले ट्रायंगल के साइड्स को बढ़ा दो, इस तरीके से बढ़ा दो कि अब वो बड़े वाले ट्रायंगल के इक्वल साइज का हो जाए, या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप अपने छोटे वाले ट्रायंगल के साइज का ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर ढूंढ लो, उसके बाद कंग्रुएंसी की बात कर लो। अनइक्वल साइज के ट्रायंगल में कंग्रुएंसी पे सोचने के यही दो रास्ते हो सकते हैं। अब देखो, अब यहां पे आप दोनों रास्ते से आगे बढ़ सकते थे, लेकिन यहां पे मैं आपको कहना चाहूंगा सर कि हमारा जो ये वाला रास्ता होता है ना, जहां पे हम अपने छोटे वाले ट्रायंगल के साइज के ट्रायंगल को बड़े ट्रायंगल में ढूंढने की कोशिश करते हैं, ये रास्ता आपने ऑब्जर्व किया होगा, ज्यादा आसान रास्ता होता है, ज्यादा इजी रास्ता होता है। तो इस आसान रास्ता का रुख लेंगे। तो यहां पे क्या करेंगे सर, यहां पे इस साइज के ट्रायंगल को यहां पे ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो ट्रायंगल कैसे ढूंढा था याद करो, यहां पे भी वही करेंगे। कैसे करेंगे सर? तो बिल्कुल इस साइड के साइज का, यानी कि ए बी के लेंथ का, यहां पे इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट में, ध्यान देना, इस लेंथ को इसके करस्पॉन्डिंग साइड के पार्ट में लेंथ कट करेंगे सर। इसी तरीके से इसके करस्पॉन्डिंग साइड कौन है? ये है सर। तो इसके बराबर लेंथ का इसके करस्पॉन्डिंग में कट कर लेंगे। ऐसा ही वहां पे भी ढूंढा था, यहां पे भी ढूंढा है सर, ढूंढ लिया।
अब ढूंढने के बाद मुझे 2 पॉइंट्स मिल गए सर। अब इन पॉइंट्स को यहां पे मैं क्या कर दूंगा, ज्वाइन कर दूंगा। अब इन पॉइंट्स को यहां पे क्या कर दूंगा सर, ज्वाइन कर दूंगा। अब मेरे पास कंग्रुएंसी अप्लाई करने के लिए 2 इक्वल साइज के ट्रायंगल हैं। अब देखो आगे, अब कंग्रुएंसी के लिए ट्रायंगल मिल गया है तो कंग्रुएंसी पे सोचना स्टार्ट कर देंगे सर, ध्यान देना। तो अभी फिलहाल मेरे पास जो डाटा है सर, देखो डाटा क्या है अवेलेबल। तो मैंने बाय कंस्ट्रक्शन इसको इसके इक्वल बनाया है, इसको इसके इक्वल बनाया है। अब मुझे अपने इन 2 ट्रायंगल्स में कंग्रुएंसी पे बात करनी है। तो मुझे 2 एस दिख रहे हैं सर, 2 साइड तो दिख रहा है, लेकिन इस तीसरे साइड के बारे में कुछ पता है नहीं, तो ट्रिपल एस तो लगा नहीं सकते सर। क्लियर हो गया। तो 2 साइड से मिलता जुलता कंग्रुएंसी का और कौन सा क्राइटेरिया जानते हो, तो कहोगे सर 2 साइड्स को कंटेन करने वाला एक एस ए एस जानते हैं सर। एस एस लगा सकते हो क्या, नहीं सर, क्यों? क्योंकि इनके बीच में जिन इंक्लूडेड एंगल की बात चल रही है उसके बारे में भी मुझे कुछ नहीं पता है, तो एस एस भी नहीं लग सकता है। 2 साइड से मिलता जुलता और कुछ जानते ही नहीं है सर हम। अब देखो आगे, अब मेरे पास जो भी चॉइस बचती है कंग्रुएंसी लगाने के लिए वो एंगल वाली होती है, और मुझे कोई भी डाटा अपने इन 2 छोटू ट्रायंगल्स में एंगल के लिए दिख ही नहीं रहा है। तो एंगल के लिए कोई डाटा अवेलेबल ही नहीं है। कुल मिला के मुझे यहां पे समझ में आ रहा है सर कि कंग्रुएंसी पे बात ही नहीं हो पा रही है। क्यों? कोई भी क्राइटेरिया फिट ही नहीं हो पा रहा है। एड़ी चोटी का भी जोड़ लगा रहे हैं, इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं अपने ट्रायंगल्स को किसी भी क्राइटेरिया से कंग्रुएंट नहीं कर पा रहा हूं। आप देख पा रहे हो सर, आपको 2 साइड के बारे में तो पता है, 2 एस मिल गए, लेकिन तीसरे एस के बारे में कुछ पता ही नहीं है। एंगल के लिए सोचा, एंगल के बारे में कुछ पता नहीं है। बाकी एंगल्स के बारे में सोचा, उसके बारे में कुछ पता नहीं है। अल्टीमेटली कोई क्राइटेरिया लग ही नहीं रहा। तो आपके ये ट्रायंगल्स अभी फिलहाल तो कंग्रुएंट साबित नहीं हो पा रहे, तो प्रॉब्लम में आ गए सर। प्रॉब्लम में क्यों आ गए? इतनी मेहनत करने के बाद भी अटक गए। तो रास्ता नहीं छोड़ना है, रास्ते पे हम सही पहुंचे हैं, बस यहां पे थोड़ा और दिमाग लगाना। देखो कैसे दिमाग लगाएंगे। तो अभी फिलहाल तो कंग्रुएंट साबित नहीं हो पा रहे हैं सर, लेकिन अब मेरी बात को यहां पे ध्यान से सुनना। अब क्या यहां पे मैं सोच सकता हूं? तो मैंने अब अपने गिवन डाटा पे एक नजर डाली, गिवन डाटा पे नजर डाल ली सर। अब ध्यान देना यहां पे, तो गिवन डाटा पे नजर डाली और हमने यहां पे बाय कंस्ट्रक्शन क्या है किया है सर। तो हमने यहां पे बाय कंस्ट्रक्शन इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर किया है। तो यहां पे अगर हम थोड़ा सा रिप्लेसमेंट करें जो हमने बाय कंस्ट्रक्शन किया अपने गिवन डाटा में सर, तो गिवन डाटा में रिप्लेसमेंट करने के बाद देखो मुझे क्या दिख रहा है। तो ए बी के बदले मैं डीपी लिख सकता हूं सर, डीपी डाल देता हूं, डीपी डाल दिया, डिवाइडेड बाई डीई बराबर बीसी के बदले तो अभी फिलहाल कुछ पता नहीं है सर, तो इसको बीसी रहने दिया, बीसी बाई ई एफ बराबर। अब सीए के बराबर यहां पे मैंने डीक्यू बनाया था, तो डीक्यू डिवाइडेड बाई एफ डी यहां पे डाल दिया सर। इतना सभी को क्लियर है? अब देखो, अब इसको मैं यहां पे देख रहा हूं सर, तो इस पार्ट को हटा दिया जाए तो ये जो मेरे पास पार्ट्स है ना, डीपी बाई डीई और इधर से डीक्यू बाई एफ डी, इसको थोड़ा सा देखो, डीपी बाई डीई, डीक्यू बाई यहां पे एफ डी। इसको देख के कुछ दिख रहा है क्या? दिखना चाहिए सर, क्या दिखा? तो यहां पे थोड़ा सा रिप्लेसमेंट करने के बाद अब मुझे साइड के रेशियो का एक ऐसा रिजल्ट मिल गया है जहां पे सीधे सीधे कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लगता हुआ दिख रहा है सर। मुझे क्लियरली दिख रहा है कि मेरे पास साइड के रेशियो के टर्म में जो रिजल्ट है सर, उस रिजल्ट के लिए मैं कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम की बात कर सकता हूं, क्योंकि कन्वर्स के काम करने का तरीका ही यह होता है कि अगर कोई मुझे गिवन डाटा में साइड के रेशियो के टर्म्स में कुछ बता दे तो वहां से मैं पैरेलल लाइनों तक पहुंच सकता हूं सर। यही मेरे कन्वर्स के काम करने का तरीका होता है। तो अभी फिलहाल अपने साइड के रेशियो को देखने पे कुछ नहीं दिखा था, लेकिन अब चूंकि हम अटक गए, अब हम अपने ट्रायंगल्स को कंग्रुएंट साबित नहीं कर पा रहे थे, तो वापस कहां आएंगे? वापस से अपने गिवन डाटा को ही देखेंगे, क्योंकि यूज तो यही करना है, इस्तेमाल तो यही करना है सर। तो अब अपने गिवन डाटा पे नजर डाल रहा हूं, तो मैंने देखा बाय कंस्ट्रक्शन मैंने इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर किया था, तो मैंने रिप्लेसमेंट करके देखा। अब जैसे मैंने रिप्लेसमेंट किया तो कुछ दिखने लगा सर, यहां पे दिखने लगा कि अब मेरे पास ये जो साइड का रिजल्ट आ रहा है ना सर, डीपी डिवाइडेड बाय डीई बराबर डीक्यू डिवाइडेड बाय एफ डी, ये एक ऐसा रिजल्ट है जो कि सीधे सीधे कन्वर्स ऑफ थेल्स में यूज हो जाएगा। तो यहां पे क्लियरली अब मुझे कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम इस ट्रायंगल में लगता हुआ दिख रहा है। कौन से ट्रायंगल में हाईलाइट करता हूं सर? अपने इस बड़े वाले ऑरेंज वाले ट्रायंगल में कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लगता हुआ दिख रहा है।
अब कन्वर्स लग रहा है तो यहां पे कन्वर्स की मदद से अब मैं तुरंत कह दूंगा सर कि मेरी ये जो लाइन होगी वो इसके पैरेलल होगी, क्योंकि कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कहता है सर कि अगर मेरे ट्रायंगल के किन्हीं दो साइड्स को दो लाइन इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है तो ऐसी सिचुएशन में मैं कह दूंगा कि मेरी वो लाइन उसी ट्रायंगल के बचे हुए तीसरे साइड के पैरेलल होगी सर। तो हमने अब पैरेलल लाइनों को यहां पे साबित कर दिया है। तो अब हमने यह साबित कर दिया कि हमारी ये लाइनें आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, साबित कर दिया सर, आगे चलते हैं। अब इसके साबित करने से कुछ हुआ क्या? इतनी मेहनत तो की, कुछ हुआ क्या? क्या अब मैं इन छोटे ट्रायंगल्स को कंग्रुएंट साबित कर पा रहा हूं? अभी भी नहीं कर पा रहा हूं सर, अभी भी कोई फायदा नहीं मिला अभी फिलहाल। लेकिन अब देखो, फिर से फर्दर सोचते हैं। अब यहां पे फिर से जब फर्दर सोचेंगे तो तुरंत आपके दिमाग में हिट करना चाहिए कि सर पैरेलल लाइनें मिल गई हैं, और पैरेलल लाइनें मिल जाती हैं ना तो एंगल पे बात कर सकते हैं। तो दिमाग में आ गया अब एंगल पे बात हो सकती है सर, और यहां पे मैं क्लियरली कह दूंगा कि दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं, एक ट्रांसवर्सल ऐसे जा रहा है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी ये एंगल इसके बराबर, यानी कि ये एंगल इसके बराबर साबित हो गया। इसी तरीके से इधर से भी ट्रांसवर्सल जा रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये एंगल इसके बराबर साबित हो गया सर, ये एंगल इसके बराबर साबित हो गया सर। ठीक है, अब एंगल मिल गया। अब थोड़ी सी खुशी मिली है। खुशी इसलिए मिली है क्योंकि कंग्रुएंसी लगाने में फिलहाल दिक्कत हो रही थी, क्योंकि एंगल के टर्म में कुछ था ही नहीं, लेकिन अब एंगल तो मिला सर। अब देखो आगे, एंगल मिल गया, बहुत बढ़िया। लेकिन जो एंगल मिला है सर, जो एंगल मिला है सर, वो इस छोटे वाले ट्रायंगल, ध्यान देना, जो एंगल मिला है सर यहां पे, वो इस छोटे वाले ट्रायंगल और इस बड़े वाले ऑरेंज ट्रायंगल को रख रहा है। यहां पे जो एंगल की कहानी मिली है सर, वो कहानी इस छोटे रेड वाले ट्रायंगल और इस बड़े वाले ऑरेंज ट्रायंगल में है। इसमें और इसमें रिलेट करने वाला कुछ मिला ही नहीं है। तो जब इसमें रिलेट करने वाला कुछ मिला ही नहीं है तो अगेन अभी भी मुझे लग रहा था कि चीजें हो गई, लेकिन नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि अभी भी इनके बीच में, चूंकि मुझे एंगल्स के बारे में कुछ पता नहीं लगा, तो अभी भी इनके कंग्रुएंसी पे बात नहीं हो सकती। तो अभी भी इनके कंग्रुएंसी पे बात नहीं हो सकती, लेकिन अब मुझे इस पे बात करनी ही नहीं है सर। क्यों? ध्यान देना। तो कंग्रुएंसी पे बात अभी भी नहीं हो पा रही। अब चूंकि एंगल मिला ना, तो मेरे दिमाग में फिर से ब्लिंक किया कि बहुत मेहनत करने के बाद भी कंग्रुएंसी नहीं लग पा रहा है। तो कंपैरिजन की बात आती है तो एक और चीज जो दिमाग में आती है, सिमिलैरिटी। तो शुरुआत में सिमिलैरिटी करने में प्रॉब्लम इसलिए आ रही थी क्योंकि एंगल की कोई कहानी पता ही नहीं थी। लेकिन अब मेरे पास कुछ आगे बढ़ने के बाद एंगल के टर्म में एक और कहानी मिल गई है, गिवन डाटा के फॉर्म में, जिसको हम यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं सर। लेकिन अगेन मुद्दा यह है सर कि आप इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के सिमिलैरिटी पे बात नहीं कर सकते, या फिर आप इस ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल के सिमिलैरिटी पे बात नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपको एंगल की कहानी मिली है वो इनके बीच में नहीं है, वो इस छोटे ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल के बीच में है। तो यहीं पे जवाब मिल गया। मुझे जो सिमिलैरिटी की कहानी मिली है, मुझे जो एंगल की कहानी मिली है, वो इस छोटे ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल के बीच में है। तो अगर ऐसा है तो इन ट्रायंगल्स को तो मैं सिमिलर साबित कर सकता हूं सर, इन ट्रायंगल्स को मैं तो बाकायदा सिमिलर साबित कर सकता हूं। तो यहां पे मैं अपने ट्रायंगल्स को सिमिलर साबित कर सकता हूं क्योंकि दो एंगल्स में कहानी चल रही है सर। यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि अगर मैं अपने ट्रायंगल DPQ, अगर मैं अपने ट्रायंगल DPQ और इसके साथ साथ ट्रायंगल DEF, यानी कि ये छोटे वाले रेड ट्रायंगल और बड़े वाले ऑरेंज ट्रायंगल में बात कर लूं, तो मेरे एक ट्रायंगल के किन्हीं दो इंटीरियर एंगल्स के बराबर दूसरे ट्रायंगल में भी दो इंटीरियर एंगल्स हैं। तो मैं यहां पे डबल ए प्रॉपर्टी की मदद से कह सकता हूं कि मेरे ये रेड वाले और ऑरेंज वाले ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो जाएंगे। तो अब हमने यहां पे अपने ट्रायंगल्स को सिमिलर साबित कर दिया सर। क्लियर हो गया? अब जाके सिमिलैरिटी का यूज हुआ। तो हमने ऑलरेडी डबल ए पढ़ लिया था, डबल ए को अप्लाई करके अपने इन दोनों छोटे और बड़े ट्रायंगल्स को सिमिलर साबित कर दिया। अब सिमिलर साबित करने के बाद हमें पता है सर कि हम दो रिजल्ट्स पे बात कर सकते हैं। हम पूरे एंगल पे भी बात कर सकते हैं, हम पूरे साइड पे भी बात कर सकते हैं। अब ध्यान देना, तो एंगल के लिए तो ऑलरेडी आधी बात हो गई है, एक एंगल बचा है जो कि दोनों ही ट्रायंगल में है, इससे कोई ज्यादा हेल्प मिलेगी नहीं। क्या बचा? साइड की कहानी बची। तो क्या साइड की कहानी से कोई हेल्प मिल रही है सर? देख लेते हैं।
तो यहां पे अगर मैं अपने ट्रायंगल के इस सही लिखने के तरीके पे ध्यान देना, बिल्कुल हमने सही तरीके से लिखा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कभी भी सिमिलैरिटी को रिप्रेजेंट करोगे तो कोरस्पॉन्डिंग वाले पार्ट की रेस्पेक्ट होनी चाहिए, और मुझे दिख रहा है रेस्पेक्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि यहां का एंगल P यहां के एंगल E के बराबर होना चाहिए। तो P यहां पे, E यहां पे, दोनों सेकंड पोजीशन पे सही है लिखने का तरीका। आगे एंगल Q का एंगल F के साथ बात होनी चाहिए। एंगल Q यहां थर्ड पे है तो उस तरफ भी थर्ड पे F होना चाहिए। बिल्कुल है सर। तो क्या बच गया? D बच गया, D लिख लिया। तो हमने जो लिखा है बिल्कुल सही तरीके से लिखा। तो सही तरीके से लिखना बार बार कह रहा हूं बहुत जरूरी है। अब देखो यहां पे तो सिमिलैरिटी पे यहां पे हमने बात करते हुए अपने ट्रायंगल्स को सिमिलर साबित कर दिया बाय डबल ए क्राइटेरिया। तो इतना समझ में आ गया कि एंगल से कुछ ज्यादा खास तो पता चला नहीं, तो इससे आने वाले साइड के रेशियो के रिजल्ट पे कुछ सोचते हैं। क्योंकि साइड के रेशियो के रिजल्ट पे कुछ सोचेंगे, एक और साइड के रेशियो का रिजल्ट है, तो हो सकता है, बहुत हाई चांसेस है कि दोनों रिजल्ट आपस में कॉम्बिनेशन रिजल्ट बना ले और उससे अब जाके कोई मुझे यूजफुल रिजल्ट मिल जाए। तो यहां से अगर हम साइड के पार्ट पे सोचने की कोशिश करेंगे तो मैं लिख सकता हूं सर dp डिवाइडेड बाय de बराबर यहां पे pq डिवाइडेड बाय ef बराबर यहां पे dq डिवाइडेड बाय de। dq डिवाइडेड बाय यहां पे क्या, ये e हो गया है ना, ये f है, नीचे क्या लगा था? डैश लगा था, इसलिए e जैसा लग रहा था। ठीक है, ये क्या है सर? def है। dpq def बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, आगे देखो तो dq डिवाइडेड बाय यहां पे क्या है सर? df है। क्लियर हो गया? अब देखो आगे। अब ये मेरे पास एक डाटा आया है, अब यहां पे मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब एक ये रिजल्ट है साइड के रेशियो वाला यूज करने के लिए, और एक रिजल्ट आ गया है, दोनों को थोड़ा एनालाइज कर रहा हूं। तो एनालाइज करने के बाद मुझे यहां पे दिख रहा है सर कि हमने बाय कंस्ट्रक्शन dp को इसके बराबर, dq को इसके बराबर किया था। तो थोड़ा सा रिप्लेसमेंट करके देखते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल तो दोनों में कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा कि कोरिलेट कर पाए, कंबाइन कर पाए। अभी फिलहाल कंबाइन करने लायक कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन रिप्लेसमेंट के बाद कंबाइन हो जाएगा सर। रिप्लेसमेंट करते हैं तो dp किसके बराबर था सर? ab के बराबर। तो dp को रिप्लेस कर दिया किससे? ap से, ab से सॉरी। तो dp रिप्लेस हो गया सर ab से, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में अभी भी d है, बराबर pq बाय ef। तो इसमें तो कोई रिप्लेसमेंट अभी फिलहाल पॉसिबल नहीं है, इसको एज इट इज रहने दिया, बराबर। इस तरफ dq बाय df, तो dq के बदले यहां पे ac लिख सकता हूं, तो ac डिवाइडेड बाय df हो जाएगा। अब रिप्लेसमेंट करने के बाद इन दोनों को देखते हैं, कुछ दिख रहा है क्या? तो दिख रहा है सर ये जो पार्ट है ये दोनों में है, और क्या दिख रहा है सर? ac बाय df, ये वाला पार्ट भी दिख रहा है सर दोनों में। तो अगर ऐसा है सर तो इनडायरेक्टली दो गधे बराबर घोड़े, यहां पे फिर से दो गधे बराबर हाथी, तो क्या इनडायरेक्टली घोड़े हाथी को बराबर नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं सर। क्लियरली यहां पे रिजल्ट कंबाइन होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये पार्ट से आप बात कर लो या फिर आप ये पार्ट से बात कर लो, फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली यहां पे आपको रिजल्ट कंबाइन होता हुआ दिख रहा है, तो कंबाइन कर दोगे तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर हो जाएगा। कंबाइन करते हैं सर, कॉम्बिनेशन रिजल्ट बनाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा bc बाई ef बराबर इस तरफ pq बाई ef। अब कॉम्बिनेशन रिजल्ट में कुछ बड़ा खतरनाक दिखा, मुझे दिखा सर ef से ef खत्म हो जाएगा। मैंने प्रूफ कर दिया कि bc और pq आपस में बराबर हो जाएंगे। मैंने प्रूफ कर दिया कि bc और pq आपस में बराबर हो जाएंगे। अब कुछ दिखा, क्या दिखना चाहिए? क्योंकि कंग्रुएंसी में जो प्रॉब्लम आ रही थी अब जाके वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, क्योंकि अब मेरे पास ये जो दो ट्रायंगल्स है, पहले इतना नोट डाउन करो, अब जाके मुझे यहां पे दिख रहा है सर कि मेरे पास ये जो दो ट्रायंगल्स हैं, इन दो ट्रायंगल्स में इसके बराबर ये वाली साइड, इसके बराबर ये वाली साइड, इसके बराबर ये वाली साइड, यानी कि ट्रिपल एस क्राइटेरिया से मैंने अपने इन दोनों छोटू ट्रायंगल्स को कंग्रुएंट साबित कर दिया। यानी कि मैंने अपने ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DPQ को कंग्रुएंट साबित कर दिया बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया। अब जाके कंग्रुएंसी हुई है सर। अब देखो इंटरेस्टिंग फैक्ट, मैं ऑलरेडी छोटे ट्रायंगल को बड़े ट्रायंगल के सिमिलर साबित कर चुका हूं, और अभी अभी मैंने छोटे ट्रायंगल को इस छोटे ट्रायंगल के कंग्रुएंट साबित कर दिया। अब मैंने इंट्रोडक्शन में आपको एक रिजल्ट बताया था क्या, कि जो चीजें कंग्रुएंट होती है वो गारंटेड है सिमिलर भी होंगी। श्योर है सर। तो अगर आपने यहां पे अपने छोटे ट्रायंगल्स को कंग्रुएंट साबित कर दिया है, तो यहां से आप सीधे बोल सकते हो सर कि चूंकि
मेरे ट्रायंगल्स आपस में कंग्रुएंट है, इसी वजह से सिमिलर भी होंगे। तो आपने इनडायरेक्टली अपने ट्रायंगल्स को सिमिलर साबित कर दिया सर। तो अब देखो क्या इंटरेस्टिंग हुआ, आपने अब इसको इसके सिमिलर साबित कर दिया और पहले ही इसको बड़े वाले के सिमिलर साबित किया था। तो क्या इनडायरेक्टली मैं नहीं कह सकता ये छोटू ट्रायंगल ये बड़े ट्रायंगल के सिमिलर होगा? बिल्कुल कह सकता हूं। क्या मैंने कहा? मैंने कहा सर कि अभी अभी आपने इन छोटू ट्रायंगल्स को सिमिलर साबित कर दिया और इससे पहले आपने यहां पे क्या किया था सर, इस छोटे ट्रायंगल को इस बड़े ट्रायंगल के सिमिलर साबित किया था। तो क्या इनडायरेक्टली मैं इस छोटे ट्रायंगल को इस बड़े ट्रायंगल के सिमिलर नहीं कह सकता? बिल्कुल। और यही तो साबित करना था, यही तो प्रूव करना था। नहीं हो गया क्या सर? बिल्कुल हो गया। तो बिल्कुल कहानी की तरह बात आगे चली। इसी वजह से मैं कह रहा था कि बुक से प्रूफ को पढ़ोगे बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, दिमाग में भी नहीं रहेगा कि कब क्या करना है। लेकिन हमने जैसा सोचना सीखा है ना, देखो सोच बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मैंने आपको सोचने के लिए कहा है ना, वैसे सोचते चले गए और रास्ता यहां पे अपने आप निकल गया सर, जैसा कि रास्ता आपके सामने है। क्लियर है? अब यहां पे रिकॉल करवा देता हूं कि हमने किया क्या क्या। अब ये जो कहानी हमने सुनी सर, इस कहानी की समरी देख लेते हैं ताकि चीजें और अच्छे से आपके दिमाग में रिवाइज हो जाए। तो कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। तो अपने प्रूफ को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले बिल्कुल रैंडम तरीके से दो अनइक्वल साइज के ट्रायंगल्स को अज्यूम कर लेंगे, कंसीडर कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, जो कि आपस में सिमिलर जैसे दिखें। कर लिया सर। इसके बाद बारी आती है ट्रायंगल्स के नामकरण की, अगेन वो भी कर लिया सर। तो डायग्राम की कहानी होती है यहां पे कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, तो आपको ट्रिपल एस क्राइटेरिया को प्रूव करना है, आपको ट्रिपल एस क्राइटेरिया को साबित करना है सर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है सर कि आपके पास जो ट्रायंगल्स है उसमें आपको बता दिया गया है, उसमें आपको गिवन है कि आपके ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल है। अब इस गिवन डाटा की मदद से आप यह साबित करके दिखाओ कि आपके ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगे। यह मेरा टारगेट है सर। अब ये जो गिवन डाटा स्टेटमेंट के फॉर्म में मुझे दिया गया है सर, इसको मैथमेटिकल रूप देने का वक्त आ गया है। तो मैथमेटिकल रूप देना है। तो यहां पे आपको दिख रहा है सर कि गिवन डाटा में साइड्स के प्रोपोर्शनैलिटी पे बात हो रही है। अब साइड्स का बहुत सारा कॉम्बिनेशन आप बना सकते थे और आप चाहो तो कोई भी कॉम्बिनेशन बना रहे हो, लेकिन सर ने यहां पे कहा कि आपने जिस तरीके से अपने सिमिलर जैसे दिखने वाले ट्रायंगल्स बनाए हैं, ये वाली बात रेस्पेक्ट हो, इस तरीके से अपना कॉम्बिनेशन बनाना। और सर ने तो फाइनली ये कह दिया कि आप अपने ट्रायंगल से इस तरीके से बनाना कि इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ बैठ जाए। तो कॉम्बिनेशन लिख लिया। यानी कि इस गिवन मैथमेटिकल डाटा की मदद से, जो कि साइड के रेशो के टर्म्स में है, मुझे अब साबित करना है कि मेरे ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगे। सर आगे कैसे बढ़े? तो दो ट्रायंगल्स पे बात चल रही है, तो दो ट्रायंगल्स पे कभी भी कंपैरिजन होता है। दो ही रास्ते जानते हैं, या तो सिमिलैरिटी का या फिर सर अपने कंग्रुएंसी का। अब सिमिलैरिटी के लिए सबसे पहले सोचा, क्योंकि दो सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया ऑलरेडी सीख के आ चुके हैं, तो पता चला सिमिलैरिटी लग नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि हम जो दो क्राइटेरिया सीख के आ रहे हैं सर, उसमें पूरी कहानी एंगल के लिए चलती है और मुझे गिवन डाटा में एंगल के बारे में कुछ बताया ही नहीं गया है। तो सिमिलैरिटी तो ना लग पाएगा भैया। क्या बचा रास्ता? कंग्रुएंसी का। तो कंग्रुएंसी का रास्ता बचा, और मुझे पता है कि अनइक्वल साइज के ट्रायंगल कभी भी कंग्रुएंट नहीं हो सकते। तो क्या करेंगे? तो हमने जो पहले किया था क्राइटेरिया में सर, वही यहां पे करेंगे। हम सीख के आ रहे हैं कि कभी भी अगर मुझे अनइक्वल साइज के ट्रायंगल में कंग्रुएंसी की बात करनी होती है तो हम कैसे प्रोसीड करते हैं? दो रास्ते होते हैं सर प्रोसीड करने के। रास्ता नंबर एक ये होता है कि आप अपने छोटे वाले ट्रायंगल के साइड्स को इस तरीके से एक्सटेंड कर दो कि अल्टीमेटली अब जो आपको ट्रायंगल मिले वो बिल्कुल बड़े वाले ट्रायंगल के सेम साइज का हो। या फिर रास्ता नंबर दो ये होता है कि आप अपने बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर छोटे वाले साइज का ट्रायंगल ढूंढ लो। तो हमने ये जाना सर कि ये जो दूसरा वाला रास्ता है, जहां पे अपने बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर छोटे वाले ट्रायंगल को ढूंढ लेते हैं, उस रास्ते पे बढ़ना ज्यादा आसान लगता है सर। तो ये वाला रास्ता पकड़ा। तो अब मेरे पास बकायदा दो ट्रायंगल्स है। दो ट्रायंगल्स कैसे हैं सर इस रास्ते पे बढ़ के? तो हमने अपने छोटे वाले ट्रायंगल को बनाने के लिए इसके बराबर यहां पे साइड लेंथ लिया, इसके बराबर यहां पे साइड लेंथ लिया, ज्वाइन कर लिया। अब इन दो ट्रायंगल्स में, अब इन दो छोटू ट्रायंगल्स में कंग्रुएंसी पे सोचेंगे। तो हमने अपने सारे क्राइटेरियाज को लाइन से देखा कि क्या किसी क्राइटेरिया से मैं अपने इन छोटू ट्रायंगल्स को कंग्रुएंट साबित कर सकता हूं, तो पता चला नहीं हो पाएगा सर। क्यों?
क्योंकि दो साइड के टर्म्स में तो कहानी है, लेकिन तीसरे साइड के बारे में भी कुछ नहीं पता है, एंगल्स के बारे में भी कुछ नहीं पता, तो कंग्रुएंट नहीं हो पा रहा। यानी कि इतनी मेहनत गोइंग टू वेस्ट, बिल्कुल वेस्ट चली गई सर। इतनी मेहनत की, कंग्रुएंट साबित नहीं हो पाया। चलो कोई दिक्कत नहीं है, इतनी मेहनत की, अभी रुके हैं, वापस पीछे नहीं आए, यहीं पे रुके हैं। अब आगे, अब चूंकि कुछ समझ में नहीं आया, वापस कहां गए? अपने गिवन डाटा पे। अभी फिलहाल जब गिवन डाटा को देख रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अब मेरे दिमाग में चल रहा है कि हमने जो कंस्ट्रक्शन किया है उस कंस्ट्रक्शन की मदद से इस डाटा में रिप्लेसमेंट करके देखते हैं। तो जब रिप्लेसमेंट किया सर, तो मुझे साइड के रेशियो के टर्म में एक ऐसा रिजल्ट आया जो कि सीधे सीधे इस बात की तरफ डायरेक्ट कर रहा है कि अगर आप इस बड़े वाले ट्रायंगल में इस साइड के रेशियो के रिजल्ट पे सोचोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कन्वर्स लगाने की जरूरत है, और कन्वर्स मुझे पैरेलल लाइन की ओर ले जाओगा। किसका कन्वर्स? तो थेल्स थ्योरम का कन्वर्स। क्योंकि अब जो मेरे पास रिजल्ट आया है सर साइड के रेशियो का, उसमें क्लियरली मुझे दिख रहा है कि इस रिजल्ट के हिसाब से मैं अपने कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम की मदद से अपने पैरेलल लाइनों तक पहुंच जाऊंगा। तो कन्वर्स लगा के हम पहुंच गए पैरेलल लाइनों तक। अब पैरेलल लाइनों तक पहुंचने के बाद भी कुछ एज सच मजा नहीं आया सर, क्लियर नहीं हो पाया, क्या करेंगे? अब दिमाग में हिट करता है, लाइनें पैरेलल मिल गई हैं तो एंगल के टर्म में तो जरूर बात हो सकती है। तो पैरेलल लाइनों के कारण जो भी एंगल के बारे में पता चल रहा था वो हमने मार्क कर लिया, और मुझे दिख रहा है करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। तो एंगल के बारे में अब जाके पहली बार कुछ मिला है, लेकिन मुझे जो भी एंगल के बारे में मिला है वो सारे की सारी कहानी यहीं पे है, यहां से रिलेटेड कुछ है ही नहीं। तो यहां से रिलेटेड कुछ है ही नहीं, इसी वजह से एंगल के बारे में आने के बावजूद अभी भी हम अपने छोटे ट्रायंगल्स में कंग्रुएंसी पे बात नहीं कर सकते हैं, क्या करें? लेकिन अब मेरा ध्यान जा रहा है सर, क्या मेरे पास एक छोटा ट्रायंगल और एक बड़ा ट्रायंगल है जिसमें एंगल पे बात चल रही है, यानी कि फिर से दो ट्रायंगल से कंपेयर करने के लिए जहां पे जो कहानी है वो एंगल के टर्म में गिवन है। क्या कुछ सोच सकता हूं? तुरंत सिमिलैरिटी दिमाग में आता है, क्योंकि हम अपना डबल ए क्राइटेरिया पढ़ के आ रहे हैं जो कि ये कहता है कि अगर आपके एक ट्रायंगल के किन्हीं दो एंगल्स के बराबर दूसरे ट्रायंगल में दो एंगल्स हैं, कैसे एंगल्स? इंटीरियर एंगल्स, तो आप इस बेसिस पे अपने ऐसे ट्रायंगल्स को सिमिलर कह दोगे। तो यहां पर मैंने अपने छोटे ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल को सिमिलर साबित कर दिया। अब जैसे ही सिमिलर साबित किया सर, तो अपने ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाने के बाद हमने सीख लिया था शुरुआत में कि एंगल के रिजल्ट पे, साइड के रेशियो के रिजल्ट पे, दो चीजों पे बात कर सकते हैं। तो एंगल के रिजल्ट पे बात करने का मतलब है नहीं, क्योंकि उसी के मदद से तो सिमिलर ही प्रूव हुआ है। बचा क्या? साइड के रेशियो का रिजल्ट, उसको यूज कर लेते। तो अब मेरे पास साइड के रेशियो का रिजल्ट सिमिलैरिटी की मदद से एक और आ गया है, एक रिजल्ट पहले से था। जब दोनों रिजल्ट को शुरुआत में कंपेयर किया तो नहीं दिखा, लेकिन अब इस वाले रिजल्ट में थोड़ा सा रिप्लेसमेंट करने के बाद कंपेयर किया तो इनडायरेक्टली गधा घोड़ा वाली कहानी हो गई, और मेरे पास ये पार्ट इसके इक्वल प्रूव होके आ गया। मेरे पास सर क्या हो गया? ये पार्ट इसके इक्वल प्रूव होके आ गया। अब जैसे ही ये इक्वल प्रूव होके आ गया सर, बीसी बराबर ईएफ जैसा, बीसी बराबर पीक्यू जैसा कि आप देख पा रहे हो सर, उसके बाद अब जाके कंग्रुएंसी की काम यहां पे हो पाएगी सर, क्योंकि अब दो ट्रायंगल्स में मुझे दिख रहा है ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ट्रिपल एस से दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट। और हम जानते हैं कंग्रुएंट फिगर्स हमेशा सिमिलर भी होंगे, तो अगर ये छोटू ट्रायंगल्स कंग्रुएंट है यानी कि सिमिलर भी होंगे, तो अब ये दोनों आपस में सिमिलर साबित हो गए। शुरुआत में इसको सिमिलर साबित कर दिया था, इनडायरेक्टली छोटे बड़े को सिमिलर साबित कर दिया, और यही मेरा टारगेट था। ये रही पूरी कहानी, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, एकदम लगातार जैसे जैसे सोचना चाहिए सोचते चले गए, प्रूफ पे पहुंच गए सर। कहानी बस दिमाग में रखनी है, कहानी दिमाग में रखोगे क्रिस्टल क्लियर है चीज, और कहानी समझ में आई होगी। अब आपका यहां पे होमवर्क रहेगा, प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ चीजों को अपने कॉपी पे रिप्रेजेंट करना। ये कर लोगे ना, परमानेंटली दिमाग में इसका प्रूफ सेट हो जाएगा, क्योंकि इसी के प्रूफ को सबसे ज्यादा डिफिकल्ट मानते हैं स्टूडेंट्स। इतना सभी को क्लियर हुआ तो मजा आया होगा सर। तो उम्मीद करूंगा कि आज के पढ़ाए हुए नोट्स, आज की पढ़ाई हुई चीज में आपको कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई डाउट नहीं है। अगर इन केस कहीं पे कोई डाउट होता है सर, तो आप मेरे इस लेक्चर को उस पॉइंट पे दोबारा से देखें, आपका डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर इसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता तो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन बताएं। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbase.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbase.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। थैंक यू।